राम धर्म सर्वोत्तम धर्म है। रहस्यात्मक दार्शनिक परिभाषा प्रदान करते हुए महापुरुषों ने फरमाया, राम धाम समधर्म और दूजो नहीं कोई। जात मात संतोष भजन बिन मुक्त न कोई। धर्म कर्म जगजोग सिद्धि स्वर्गाधिक पावे। तप तीर्थ स्नान राज जल जी रहावे। राम कार पगलोपता सतवंती लंका गई। राम चरण के नाम के कोई न लक्ष्य सरवर भई। सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर परम प्रेमास्पद परमानंद कंद भक्त भव भय भंजन दुष्ट निकंदन जन मनोरंजन विश्वात्मा के मंगलमय पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेव सुआइया रामचरण जी नाम अध्यात्म अवतार तत्वमसीहा। शाम दाम तप तितिक्षा निदिध्यासन प्रेरणास्तव समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगीन्द्र मुनीन्द्र नाम मर्मज्ञ मुनि चतुष्टय का पावन स्मरण करते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन राम चरण चरणानुरागी ज्ञान पिपासु भक्ति भाव भावी भाग्यशाली भक्तजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल से संपन्न बालक बालिकाओं भक्ति संवाद के पश्चात हम नाम मर्म का प्रसाद पा रहे हैं। नाम के प्रति भाव, नाम का स्वभाव, नाम का प्रभाव। भगवान नाम अपने आप में धर्म है। धर्म धारिते अनेन इति धर्म धारणा धर्मम मिथ्याहु। जो धारण किया जाए वही धर्म है। नाम धारण से बढ़कर संपूर्ण दुनिया में और धारण करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे नाम धर्म अंगीकार किया है। महापुरुषों ने दमखम के साथ यह बात कही, राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई। राम धर्म के समान संसार में
कोई धर्म ही नहीं है तो राम धर्म से बढ़कर के तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता, समान भी नहीं। अन्यत्र नाम की महत्ता पर महापुरुषों ने नाम महिमा में बड़ा सुंदर संदेश दिया। राम नाम समतत्व और कहूँ दिसे नाही, श्रुति स्मृति को जो खोजा संतन माही। सब ग्रंथन का सार सोध सद्गुरु मोहि दीना, दरिद्र दूर निवार रंग धनवंत कर लीना। बड़दानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ भाकिए, राम चरण अर्पिके सदगुरु चरणा राखिए। इसके समान भी कोई नहीं है, अन्य क्या बात करें। राम धर्म समधर्म और दूजो नहीं कोई। जात मात संतोष भजन बिन मुक्ति न होई। दुनिया की सारे कर्मकांड की चरण शरण ग्रहण कर लो, पर मुक्त होने के लिए नामानुरागी होना पड़ेगा। नामम शरणम गच्छामि। जिस नाम का जाप पाप ताप प्रताप परिताप संताप का अंत करने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। बहुत अच्छा विश्लेषण करते हुए सूत्र मीमांसा भी कह दी है। धर्म कर्म जिग जोग सिद्धि स्वर्गादिक पावे। दुनिया के सारे कर्मकांड अन्य अन्य धर्म योग यज्ञ और सारी सिद्धियां स्वर्ग सुख और आज के रूप में कुछ याद करना हो तो तप तीर्थ स्नान राज जल जीव रहावे सारे तीर्थ। नाम के तीर्थ में स्नान नहीं किया तो दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, कोई औचित्य नहीं। राम चरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो। स्पष्ट महापुरुषों ने फरमाया राम चरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो। और उपासना की कहीं जरूरत ही नहीं है। नाम तीर्थ स्नान कियो जलधार तीर्थ गयो न गयो। सतशील श्रृंगार कियो जिना हेम श्रृंगार कियो न कियो। जिन्होंने सत्य का श्रृंगार कर लिया है तो सोने चांदी के आभूषणों से लदने की जरूरत नहीं। नाम की तीर्थ में जिन्होंने अपनी आत्मा को डुबा लिया है, निमज्जित कर लिया है, परिमार्जित कर लिया है, तीर्थों के जल में पवित्रता मिले ना मिले नहीं कह सकते। और अन्यत्र महापुरुषों ने फरमाया दिल को छू लेने वाला प्रसंग। नहान आचार तीर्थ व्रत देवल और अनन। नहान आचार तीर्थ व्रत देवल और अनन। ये धर्म निरोगा बने रोग्या न बनंत। रोग्या न बनंत। बहोर जल खर्ची चावे
तीर्थ में जाने के लिए खर्ची चाहिए, स्नान करने के लिए जल चाहिए, और जल शुद्ध ना मिले तो कहेंगे साहब तीर्थ में गए जल ही नहीं था ठीक सा। जनमन संतुष्ट करने के लिए हमें जल की व्यवस्था अन्यत्र करनी पड़ेगी। सरकार अन्यत्र व्यवस्था कर रही है, तीर्थत्व का जल नहीं है। आंख खोल के देख लेना, क्योंकि तीर्थों का तीर्थत्व युग दोष के कारण शून्य प्राय होने लगा है। फल निर्धन धनवंत कोई नाम सबसे बनावे। अगर पैसा होगा तो लोग तीर्थ यात्रा कर लेंगे, पैसा नहीं तो कैसे तीर्थ यात्रा करेंगे? साधन होगा तो कर लेंगे, नहीं तो कैसा करेंगे? पर जिन्होंने बैठ करके राम नाम की गंगा में स्नान कर लिया, सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। अनंत उदाहरण प्रमाणों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। सारे गांव के लोग रेदास जी के पीछे पड़े, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। अब उन्होंने कहा मेरे पास तो वक्त नहीं है, भजन कर रहा हूं। अरे बोले ऐसा नहीं होता, चलना पड़ेगा। लो मेरी तरफ से ये नारियल ले जाओ और गंगा जी को दे देना, पर देना तब गंगा हाथ प्रकट करे तब देना। लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचित्र महात्मा है। बोलो दुनिया में सब लोग गंगा स्नान करते हो, कभी गंगा ने हाथ प्रकट करके किसी का श्रीफल स्वीकार किया है? गंगा को साड़ी आदि भेंट करते गंगा ने हाथ प्रकट करके किया है? सारे गांव के लोग गए और रेदास जी की तरफ से दिया गया नारियल गंगा को कहा है गंगा माँ से प्राप्त करो, और देखते हैं रेदास ने कहा था मेरा श्रीफल तब देना कि गंगा हाथ प्रकट करे। और आजकल रिटर्न गिफ्ट का चलावा है, रिटर्न गिफ्ट, पर ये सनातन काल का सब्जेक्ट है रिटर्न गिफ्ट। जब सच्ची प्रार्थना करके प्रार्थना करिए, भक्त रेदास जी ने आपको श्रीफल पहुंचाया है, गंगा माँ अपना कर कमल प्रकट करिए, लीजिए। इतने में क्या देखा, माँ गंगा का हाथ प्रकट हो गया और श्रीफल लिया, और श्रीफल लेकर के और दूसरे हाथ से सोने का कड़ा, ये रेदास जी को मेरी तरफ से दे देना। सोने का कड़ा। हरे गांव के लोग ब्राह्मण देवता गए, सोने का कड़ा देखा, गंगा तो अंतर ध्यान हो गई, पर साहब सोना और मन न ललचाए। सोना स्वयं कहता पुकार, सोना सोना सोना। सोना खुद पुकार के कहता है कि जिसके पास सोना है वो चैन से सो नहीं सकता। इसलिए हमारे सत्संग में और परमात्मा के दरबार में माता बहनों सोने चांदी से लत के मत जाया करो। श्रृंगारी करना हो तो श्रद्धा भक्ति से श्रृंगारित होकर के जाया करो। चमचमाती चैने पहन कर जाती हो, लुटेरे लूटते फिर कहते हो कि हमें लूट लिया। बदनाम तीर्थ होता है, बदनाम भगवान का दरबार होता है, बदनाम सत्संग होता है। और जाओ सत्संग में। भगवान ने कभी कहा क्या तुम मेरे दरबार में आओ तो सज धज करके सोने चांदी से लत करके आना? ये प्रदर्शन किसके लिए है? पतिव्रता फाटा लाता। हम दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया को वैभव प्रदर्शन करने के लिए सब करते हैं कि हम धनाढ्य हैं, हमारे पास सोना चांदी है, शरीर पर लाद करके चल रहे हैं। इससे अधिक दंभ प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। अवसर हम देते हैं। बड़ा प्रख्यात प्रसंग है, सारा इतिहास तो क्या सुनाएं, लेकिन यह है तीर्थ गंगा का महत्व। जो राम नाम के परम उपासक थे, नामोपासक, ऐसा अनुग्रह गंगा का हुआ। इसलिए महापुरुषों ने
नाम तीर्थ को सर्वोपरि तीर्थ, नाम गंगा को सर्वोपरि गंगा माना गया है। धर्म कर्म जग जोग सिद्ध स्वर्गाधिक पावे, सब प्राप्त कर लो। राम कार पगलोपता सतवंती लंका गई। रामचंद्र नाम के कोई लक्ष्य सरभर है। वो विष्णुपति मंदाकिनी गंगा भी जब अपनी मर्यादा छोड़ती है और गटर में मिल जाती है तो लोग उसे गटर कहते, गंगा नहीं कहते हैं। गटर अगर गंगा में मिले तो गटर को भी संसार गंगा कह करके पुकारता है, पर गंगा अगर गटर में मिल जाए उसे कोई गंगा कहते हैं क्या? तो गंगा भी एक मर्यादा के कारण गंगा कहलाई है। राम धर्म में मर्यादा सिखाता है। हम मर्यादा को पैरों तले कुचल करके धर्म पालन का दंभ रखेंगे, कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने राम धर्म सम धर्म दूजो नहीं कोई में, राम कार पगलोपता सतवती लंका गई, पावन संदेश दिया है। साक्षात जगत जननी जनक नंदनी मां भगवती सीता वनवास में राम पदानुगमन करती है। देश की महान सन्नारी पातिव्रत धर्मपरायणा। कभी विचार करना, एक ही वेदांत यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी चारों। जिस वेदांत यूनिवर्सिटी में महाराज जनक के वेदांत विश्वविद्यालय में भगवती जानकी ने धर्म तत्व नारी का पातिव्रत धर्म प्राप्त किया, उसी वेदांत विश्वविद्यालय के अंदर उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी एक ही विद्यालय में निष्णात थी। लेकिन है तुलसी, आपने अद्भुत चमत्कार, अद्भुत बात कह दी। जहां एक और पातिव्रत धर्म की परंपराओं का प्रवाह गतिशील कर देते हैं, भगवती जानकी के द्वारा यह कहलवा करके कि पति के सुख में सुख, पति के दुख में दुख, नारी का पातिव्रती धर्म है। नारी का पातिव्रती धर्म है। और जिए बिन देहे नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। क्या ये ज्ञान मांडवी को नहीं था? लाडली भरतलाल जी की अर्धांगिनी मांडवी को यह ज्ञान नहीं था? राम चरण सेवा परायण लखन अर्धांगिनी उर्मिला को यह बोध नहीं था? उर्मिला के मौन में भी पातिव्रत धर्म था। आज नारी पातिव्रत धर्म के प्रति मौन है। क्या शत्रुघ्न अर्धांगिनी श्रुतकीर्ति को नहीं मालूम था? एक ही वेदांत विद्यालय की प्रतिभाशाली या छात्रा चतुष्टया है। समय से जिक्र करेंगे, अभी तो हम केवल स्पर्श मात्र कर रहे हैं। राम कार पगलोपता सतवंती लंका गई। मर्यादा की रेखा खींचती थी लक्ष्मण जी ने, लेकिन भिक्षुक के रूप में जब रावण आता है, भिक्षाम देहिम, तो अतिथि जान सीय कंद मूल फल देने लगी, दही दे किन्नर बहुरी छल। अतिथि देवो भवः, द्वार पर अतिथि आए हैं, इन्हें देना जरूरी। और रावण ने कहा, बांधी भी कनले वसयानी, तुम पर विज्ञा हो, मैं बदी भिक्षा नहीं लेता हूं।
अगर भिक्षा दे रहा है तो बाहर आओ। करी अनेक विधि छल चतुराई, मांगे भीख दसाना न जाई। मांगे भीख बांधी भीख न ले सयानी। और भगवती जानकी राम कारपग लोभता, उस मर्यादा की रेखा को पार किया तो उसे लंका जाना पड़ा, रावण के बंधन में आबद्ध होना पड़ा। संपूर्ण सशक्त शक्तिशाली थी। अगर जानकी चाहती एक नजर उठा करके देखती तो रावण को भस्म कर देती। मेरी भारत की नारी का वो सामर्थ्य रहा है। महाभारत में एक नाम आया है और सब लोग जानते हो, महाराज नल की अर्धांगिनी का नाम क्या था? दमयंती। अर्ध वस्त्र है शरीर पर, घावर जंगल में अकेली भटक रही है। सुहाग महाराज नल त्याग करके चल दिए हैं, आपत्ति विपत्ति में पड़े हुए हैं। धन्य भारत की भूमिका, नारी का धर्म। और अति पर्वत का है, विशाल शरीर लिए एक राक्षस चला रहा है। पातिव्रत धर्मपरायणा नारी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। आंख नीचे है, उन्होंने कहा आगे मत बढ़ो। पर राक्षस अपने अहंकार जन्य विचारों में सब कुछ भूल गया। इसलिए ध्यान देना, इस संसार में सत्ता बल, संपत्ति बल, ज्ञान बल, ये राम धर्म के सामने घुटने टेकते हैं। मर्यादाएं नहीं है तो सब विनष्ट है। बहुत विद्वान था रावण, मर्यादा का हनन किया, क्या परिणाम है? हर साल रावण के पुतले में आग लगती है। उसके समान कोई विद्वान संसार में नहीं हुआ। वेदों का पहला भाष्य रावण ने किया है, पहला भाष्य। वेदों की मीमांसा, वेदों की व्याख्या रावण भाष्य। पर वो वैदिक ज्ञान जो नीति को तिलांजलि दे गया, संसार में प्रशंसनीय नहीं रहा। सीमा को लांघने के कारण बंधन में आबद्ध होना पड़ा। राम कार लोकता, सतवंती लंका गई, सामर्थ्य था। दमयंती ने जब ये कहा आगे मत बढ़ो, आंख नीचे, नहीं माना। जी आगे बढ़ा, थोड़ी दूर था, उन्होंने मत बढ़ो आगे, जीवन खो दोगे। यह है भारत की नारी का प्रभाव। किसकी हिम्मत है आंख उठा के देखे। लेकिन जो ही वो आगे बढ़ा और भारत की महान नारी दमयंती ने आंख उठा करके देखा तो आग निकली और राक्षस भस्म हो गया, राख हो गया। इस देश की नारियों का पातिव्रत धर्म कितना प्रबल था, रोंगटे खड़े होते हैं। आज निरंतर कितनी घटनाएं हो रही है और घटनाओं के पीछे हमारा भजन बल नहीं है। भौतिक बल पर हम अग्रगण्य है, भक्ति बल हमारा कमजोर हो गया है। और सारी घटनाओं का आधार है वासना, भोगवाद, भक्तिवाद नहीं। भक्तिवाद का उदाहरण मीरा सदैव परमात्मा में समा गई। अस्तु मर्यादाएं सर्वोत्तम है। हम अपने स्वार्थ के कारण दुनिया भर के उदाहरण प्रमाण दे देते हैं मर्यादाओं का। वो महापुरुष महात्मा को पागल कुत्ते ने खा लिया था क्या, जिन्होंने मर्यादाओं की स्थापना की? आज हम इतने बुद्धिमान हो गए साक्षरवाद के युग में कि हम उनकी बनी बनाई परंपरा, उनकी मर्यादाओं के ताक में रख करके अपनी अहमन्य पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। ये ज्ञान नहीं, ये घावर मुड्ढता है, ये मूर्खता है, पठित मूर्खों की मूर्खता है। महाप्रभु रामचरण जी महाराज
के समक्ष सब लोग विराजे। संत महात्मा चरणों में प्रणाम किया, अपनी मर्यादाओं की। वितराग महाराज जैसे महापुरुष, तब उन्होंने अपनी मर्यादाओं को बंधन में बांध करके ये बंधन बांधा। चौमासा पहली रमे मम रचना पग दे। कोई संत जिस गांव में रह गया उस गांव को छोड़ के चौमासे के पहले जाएगा, मैं समझूंगा कि मेरी जीवान पे पैर दिया है। कितना भीषण बंधन में बांधा है, विलक्षण बंधन में। यानी चातुर्मास को लांघना, रामचंद्र जी महाराज की जीवान पे पैर देना है। और हम अपने यत्किंचित थौतरे ज्ञान के बल पर ऐसे महापुरुषों की मर्यादाओं को चूर कर दें और उसके बाद सफाई दुनिया भर की दें, या धर्म के खिलाफ, संप्रदाय की प्रतिकूलता है, हम अपने स्वार्थ के खातिर करते हैं। ऐसा नहीं। भगवती जानकी जैसी मर्यादा का पालन नहीं कर पाई, विधि ने नहीं करने दिया, तो परिणाम भुगतना पड़ा, परिणाम भुगतना पड़ा। यहां का भी इतिहास साक्षी है, पर मैं भी याद नहीं दिलाऊंगा, कहूंगा कभी। यहां का भी ऐसा एक प्रमाण है। फिर कभी छत्रीबाग में नहीं आने दिया। ऐसे कट्टर हमारे मर्यादित पुरुष व्यक्ति थे जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, नहीं आने दिया। कितना ही पांडित्य संपन्न क्यों न हो, मर्यादा संपन्न है या नहीं है। हम मर्यादा का पाठ पढ़ाएं और हम महापुरुषों की मर्यादा को वित्तेषणा लोकेषणा के खातिर ताक में रख दें, औचित्यपूर्ण नहीं। राम कार्पग लोभता सतवंती लंका गई। रामचरण के नाम के कोई न लक्ष्य सरभर भई। इसलिए राम धर्म को सर्वोपरि धर्म माना गया है। अक्षय धर्म जगमही। इस संसार में अक्षय धर्म है तो राम धर्म। अक्षय धर्म जगमही, राम भजन है वीरा। और धर्म सब क्षय मान है, जो ग्रीष्म में नीरा। जैसे गर्मी में पानी सूख जाता है, दुनिया के सारे धर्म क्षय है, लेकिन राम सनातन धर्म अक्षय है। ये कभी आपत्ति विपत्तियों में सूखता नहीं है। इसलिए अक्षय धर्म कराम सोई सब संतांगायो। कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो। शिक्षा का उद्धार मिले पदमाही, सदगुरु पदमाही। भरमी बिन विश्वास भेग बल पहुंचे नाही। रामचरण गुरुष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। ये धर्म मर्यादा कोई सुगरा व्यक्ति वह है जो थूका न उलांगे। अपने विचारों की स्वच्छंदता का आधार लेकर संसार को गुमराह न करे, वरना भेग बल पहुंचे नहीं। भले ही भेग पहन लिया हो, टंके की चोट रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, भले ही भेग धारण कर लिया हो और विश्वास और मर्यादा नहीं है, वो संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भेग बल पहुंचे नाही। रामचरण गुरुष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। कहाँ भयो विचारणी तन पहिरा साज अनेक। नगर वधु कितने ही अलंकार से अलंकृत हो जाए, कौन उसे सम्मान देगा। बहुत दुर्लभ बात है। आज जिन महापुरुषों की पुण्यतिथि है, इस संप्रदाय के सिंहासन पर अजात शत्रु बन करके 45 वर्ष 3 माह 19 दिन तक रामष्टे संप्रदाय के दिव्य सिंहासन पर धर्म शासन आपने किया। और मालवा अंचल की इंदौर की धरती को सबसे पहले चातुर्मास में पूज्यपाद निर्भय राम जी महाराज ने कृतार्थ किया। ऐसे लोह पुरुष थे, उनके सामने जाने में संत और ग्रस्त कांप उठते थे। बड़ा कड़क स्वभाव।
मर्यादाओं के बड़े अनूठे अद्भुत विलक्षण पुरुष थे। मालवांचल का ही आपका रामपुरा के निकटस्थ बर्रामा की भूमि की आपकी जन्मभूमि रही है, जो अब बांध में, चंबल बांध में, वो गांव डुबत में आ गया है। बड़े सिद्ध महापुरुष काछोलाचारण देव जाति में आपका जन्म था। मर्यादा और राम इष्ट के अद्भुत उपासक थे। विक्रम संवत 1943 में आपका जन्म इस धरती पर हुआ और 12 वर्ष में चैत्रवदी पंचमी, रंग पंचमी के दिन महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के ठीक 100 वर्ष के बाद शताब्दी पुरुष के रूप में विक्रम संवत 1955 में आपने रामष्टेय संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की। आपके परम श्रद्धेय सदगुरुदेव नाम लिहारी नानक राम जी महाराज थे, केकड़ी राजस्थान। बड़ा विलक्षण पुरुष थे। और आश्चर्य की बात देखो, 250 वर्ष के इतिहास में 12 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और ठीक 12 वर्ष तपस्या करी। 1955 में दीक्षा ली, ठीक 12 वर्ष तपस्या करी और विक्रम संवत 1967 में विशाख बदी दशम के दिन रामष्टेय संप्रदाय के दिव्य सिंहासन पर आप आरूढ़ होकर के और 45 वर्ष तक आपने शासन किया। विक्रम संवत 2012। सोमवार सावन सुदी 13 आज के दिन आपने देह त्याग किया। अजात शत्रु थे। 3 बार असली शेर का सामना हुआ। एक बार 18 संत साथ में थे, जिनमें केकड़ी के संत एक हमारे वयोवृद्ध ब्रह्मलीन हो गए हैं, रंगराम जी साथ भी थे। 17 संत गिर पड़े पछाड़ खा के, उनको भी काला पीला नजर आया पर हिम्मत थी। पर निर्भय राम जी महाराज शेर के सामने राम राम और शेर से आंख मिली, झुक करके चरणों में और आगे चल दिया। किसी का बाल बांका नहीं हुआ। 3 बार निर्भय तो निर्भय करी, निर्भय का गुण गाए, निर्भय का सुमरण ही हुई जाए। इस संप्रदाय के नवम आचार्य थे पूज्यपाद तपश्चर्य हिम्मत राम जी महाराज। वेदों के परम ज्ञाता थे। 27 वर्ष तक सिंहासन पर अपने अध्यात्म शासन किया। हमने पूर्व में भी संकेत किया था कि महर्षि दयानंद जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। बड़े अजब गजब के प्रश्नोत्तर किए, विलक्षण। उनका वेद पांडित्य की प्रखरता को देख करके महर्षि दयानंद भी हतप्रभा रह गए। और उस समय आचार्य चरण के समय से वेद चतुष्टय शाहपुरा धाम में विराजमान है। पहले सरस्वती भंडार में विराजमान थे, पश्चात श्री महाराज की पावन कृपा से अभी हमने म्यूजियम तैयार किया। 2 चातुर्मास शाहपुरा जब किए, वहां विराजमान किए ताकि सब दर्शन कर सके वेदों के। उनके अंतर मन में श्री महाराज के चरण में बड़ा अनन्य निष्ठा थी। सती पुत्र थे वो भी देव जाति में। उनकी माता सती होने के लिए जाने लगी, वो बालक थे तो रो पड़े। जब रो पड़े तो मां ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा रोता क्यों है, तू धर्म का सम्राट बनेगा। और ऐसा मुस्कुरा किया, मां आशीर्वाद दे करके चली गई। एक दिन ऐसा आया, वो रामष्टेय संप्रदाय के धर्म सम्राट बने और वेद प्रतिपादित सिद्धांत के द्वारा अपने ज्ञान पचीसी की रचना की है, जिसकी व्याख्या टीका करना बड़ा मुश्किल था। प्रखर विद्वान। उन्होंने जब देह त्याग किया तो मन में इच्छा थी कि बस भारत की भूमि पर जन्म हो, देव जाति में जन्म हो और रामष्टेय संप्रदाय की सेवा मुझे करने का अवसर मिले। जब उन्होंने देह त्याग किया तो गेभी बाजे बजे आकाश में धुंधुमियां। तात्कालिक काशी के विद्वानों ने समय नोट किया, इस भयावह ब्याल कराल कलिकाल में कौन महापुरुष संसार से विदा हुए हैं। वो ढूंढते ढूंढते पता लगा कि शाहपुर आए, पता चला इस संप्रदाय के महान तपापुतात्मा
पूज्यपाद हिम्मत राम जी महाराज ने देह त्याग किया है, तो उनके मन में विचार था कि पुनः मैं आऊं, तो वो निर्भय राम जी महाराज के रूप में धरती पर पुनः अवतरित होते हैं। और 45 वर्ष 3 माह 19 दिन अनवरत। आपके इंदौर के इतिहास की एक झलक बताऊं। अंग्रेजों का साम्राज्य था जब चातुर्मास किया छावनी में, और इसमें ऐसी परिस्थिति आ गई, यहां तो रामचरण ऐसी आरती ताके अष्टदी नवनिधि चेहरी जाके। अब जानते हो ये संपन्नता सब लोग देख ले सहन कर ले, बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी ये कहे बिना नहीं रहे, नीच जन की यह करतूती, देख न सकई पराई विभूति। संसार में सज्जन भी है और असज्जन भी है, दुर्जनों की कमी नहीं है। दुर्जन की परिभाषा क्या है? राष्ट्रद्रोही, रामद्रोही, धर्मद्रोही की परिभाषा क्या है? महापुरुषों ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी और आप जांच कर लो। रामचरण हरि विमुख के चार चहर भासंत, अहम कुबुद्धि अरु कपड़ता जन देखा दाजंत। परमात्मा से विमुख, धर्म से विमुख व्यक्ति की 4 निशानी है। जैसे बुखार आए तो थर्मामीटर से पता चल जाता है शरीर गर्म है या ना बुखार आ रहा है, ऐसे ये 4 प्रमाण पत्र है, 4 चिन्ह है, 4 निशानी है। पहली निशानी है जो भगवान से विमुख है, रामचरण हरि विमुख के 4 चरण भासंत अहम। वो देखेगा तो अहंकार भरा हुआ, चलेगा तो हम चौड़े बाजार सैकड़ा, बोलेगा तो अहंकार की भाषा, जैसे सारे ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में ही हो, ऐसा पावर रखेगा। ये नहीं पता कि पता नहीं कब ये फुग्गा तभी तक उड़ता है जब तक उसमें गैस है, हवा है, और हवा निकलने के बाद फुग्गे की क्या दुर्दशा होती है। पर अहंकार, बोलेगा, चलेगा, दिखेगा, क्रियाएं करेगा, अहंकार भरी। दूसरा कुबुद्धि, वो हमेशा ऐसी क्रिया करेगा, ऐसी भाषा बोलेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, कुबुद्धि से भरा हुआ, सद्बुद्धि रही। तीसरा कपट, और चौथा संत को देखकर ऊपर से तो वह बहुत करेगा, पर हिया में होली उठे और आउ सगा मिला, अंदर तो आग लगती है लेकिन बाहर लोकोपचार, फॉर्मेलिटी। ये संत महापुरुषों का अनुभव है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज का अनुभव है। धर्म विमुख व्यक्तियों के ये लक्षण है। आप डंके की चोट अनुभव कर सकते हो। कुछ लोगों ने शिकायत की, अरे इनके यहां तो बड़ी जालो जलाली है, खूब माल उड़ रहे हैं, खूब पकवान रसोइयां बन रही है। अब भाई देने वाला तो परमात्मा है, अन्न पाने का सोच के सबको दे करतार, रामचंद्र स्वाद में दुख पावे संसार। शिकायतें हुई, अंग्रेज गुप्तचर आए, सब सामान लेकर के गए बातचीत करके, और उनके अफसर अंग्रेज आया। सब घबरा रहे थे, संत महात्मा और आयोजक लोग भी, अंग्रेज साम्राज्य। पर जैसे ही अंग्रेज अफसर सामने आया, और सामने आते तुरंत टोपी खोली और निर्भय राम जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसे ब्रह्म पुरुष थे निर्भय राम जी महाराज। दर्शन करते उनकी ब्रह्म दृष्टि पड़ी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, बाप जी, स्वामी जी, आपको कोई भी कष्ट हो आधी रात को समाचार पहुंचाइए। और सुबह सबको कह दिया इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे, ये नाम लिहारी महापुरुष है, इनका चौमासा आनंद के साथ होना चाहिए। ये वो मालवा की धरती, इंदौर की धरती है, और वो निर्भय राम जी महाराज का तप प्रभाव, ऐसे कड़क ऐसा प्रभाव था उनका। अनेक अनेक अनगिनत चमत्कार इस धरती पर है। नाम लिहारी महापुरुषों को प्रभाव छिपता नहीं, और उनके तेज से कोई विहल हो जाए
तो धूल उछाले भानुदेश तो पड़े ताश के शीस। सूरज लग पहुंचे नहीं वो करे कौन पेरिस। सूर्य के प्रखर तेज के सामने कोई व्यथित होकर के, दुखी होकर के, मात्सर्य रोगग्रस्त होकर के, जलन करके और धूल उठाकर सूर्य की तरफ फेंके। बताओ धूल कहां जाएगी? जो धूल सूर्य की तरफ फेंकेगा धूल उसी की तरफ आएगी। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की बीसीआर चलिए। धूल उछाले भानुदेश तो पड़े ताश के शीसा। सूरज लग पहुंचे नहीं वो करे कौन पेरिस। पर दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है बड़ा विचित्र। वह अपना दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना खुद का भी घोर नुकसान कर लेगा, पर दूसरों का सुख नहीं देख सकता, भले उसको दुखी होना पड़े। यानी सुना एक व्यक्ति बड़ा अभावग्रस्त था, घर में कुछ था नहीं, जो था पत्नी को देखे साधना करने चला गया और साधना भी करी तो अच्छी करी। 3 दिन तक बिना न जल ली, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, बाकी क्या बचा? अरे बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिनक मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। एक मजदूर मजदूरी करता है, शाम को मालिक मेहनताना देता है, तो तुम मेरी साधना कर रहे थे, मैं तुमसे खुश हूं, मांग लो। बहुत देर तक भगवान भक्त की ऊहा पहू चलती रही, विचार विमर्श होता रहा, उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने क्या किया, तुरंत एक घंटी लेकर के ऐसी दे दी। बोले ले, इससे 3 वस्तु पा सकता है, ऐसे जब भी जो चाहिए वो पा सकता है, पर एक बात है, इसको तू जब प्रार्थना करेगा बजाएगा और ये बजी और तू कहेगा कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए तो तेरे पास में आ जाएगी। वह अदेय हो, अश्रुत पूर्व हो, अदृष्ट पूर्व हो, पर तुझे मिल जाएगी। और भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर जाते जाते की बात कह गए, वो बड़ा खुश हुआ। अब तो कल्पवृक्ष हाथ लग गया। भगवान ने जाते जाते उसकी तरफ देखकर कहा सुन। बोले क्या प्रभु, आपने जो दिए से मैं जो चाहूंगा मिल जाएगा ना? बोले बिल्कुल मिल जाएगा। 1 लाख चाहेगा इसको बजाएगा, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, जो चाहेगा मिलेगा। पर एक बात सुन, जो तुझे मिलेगा तू चाहेगा तुझे मिलेगा, पर पड़ोसी को तेरे से डबल मिलेगा। तेरे को तो मिलेगा पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे को जो मिलेगा पड़ोसी को डबल, ये तो बहुत बड़ा ना, मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी, पसीना मैंने बहाया और गुलाब जामुन पड़ोसी खाए, कोई स्वीकार करेगा? उन्होंने कहा अपन ऐसा काम ही मत करो। घंटी को अंदर बंद ताले में रख दिया, पेटी के अंदर ताला लगा करके, चाबी व्यवस्थित। पर बंदे ने घंटी का उपयोग नहीं किया। अगर मैं 100 रुपए मांगूंगा तो पड़ोसी को 200 रुपए मिल जाएंगे, और मैं और सहन करूं? कभी नहीं। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, घर में जो था वो भी पूरा हो गया। पत्नी से कहा मैं जा रहा हूं परदेश कमाने के लिए, ये थोड़ा बहुत और है, तेरा जीवन चला लेना, दे के चल दिया। पर ये दुनिया मायावी है, बिना माया के कोई काम चल नहीं सकता संसार में। दादू दुनिया में 2 बड़ा 1 रुपया 1 राम, 1 सुधारे आत्मा 1 सुधारे काम। जो था वही पूरा हो गया। और यहां ऐसी स्थिति मग भी नहीं, अचानक वो चाबी पत्नी के हाथ लग गई, और चाबी लगी, पेटी खोली तो घंटी हाथ लग गई। घंटी हाथ लग गई, पत्नी ने विचार किया अरे अब नमक भी अपने पास में नहीं है, पैसा भी नहीं है, अपन ये घंटी दुकान वाले को दे देंगे तो नमक तो मिल ही जाएगा। 1 नमक की पुड़िया, 1 नमक की पुड़िया तो मिल ही जाएगी, थैली आधा किलो 1 किलो की मिल जाए, जो मिल जाए। वो ऐसा विचार कर घंटी बज गई, नमक की थैली सामने गिरी। उन्होंने कहा ये तो बड़ा चमत्कार है, उनका नमक की थैली मिल सकती है तो क्या शक्कर की बोरी नहीं मिल सकती है? और घंटी बजी, शक्कर की बोरी तैयार। अरे ये तो घर में चमत्कार है, ये शक्कर की बोरी मिल सकती है तो गेहूं के थैले भी आ सकते हैं। घंटी बजी, गेहूं की बोरे तैयार। इसमें इतना चमत्कार है। मेरे पति देव की कहां बुद्धि खराब हुई, कहां गए पसीना बहाने? अपने तो घर में रिद्धि सिद्धि है, तो इतना सब हो सकता है तो अपनी झोपड़ी बंगला भी बन सकता है। और घंटी बजाई और झोपड़ी गायब, फर्स्ट क्लास बंगला बन गया।
फर्स्ट क्लास 1 मंजिल का बंगला बन गया। अब बंगला बन गया तो खाली बंगले को सेट लगा के चाटे क्या, बढ़िया तिजोरी आ जाए गोदरेज की, 1 लाख रुपया उसके अंदर आ जाए, तैयार अलमारी तैयार गोदरेज की, रुपया आ गया, रंगीन टीवी आ जाए, घंटी बजी रंगीन टीवी आ गई, जो जो चाहा सब मिल गया। समय प्राप्त करके पति देवता आए तो देखा झोपड़ी गायब, अड़ोस पड़ोस सब वही। इतने में पत्नी आई, कहा चलो क्या इंतजार कर रहे हो? बोले ये सब। बोले ये सब कहां से लेके आई? पागल कहां से क्या लेके? जहां तुमने रखा वहीं से मुझे मिला। अरे क्या पागल, क्या किया तूने ये? बोले वो घंटी आप रख के गए थे ना, वो मैं बजाती, जो जो चाहिए बजाती, और घंटी से सब मिल गया। और उसने देखा तुरंत तो बाहर निकला, और बाहर निकल के देखा ओ अपना 1 मंजिल का तो पड़ोसी का 2 मंजिल का। समझ में आ गई बात उसे। उनका ला जल्दी घंटी ला, जल्दी ला। आग आग लग गई, मेरा 1 मंजिल का, पड़ोसी के 2 मंजिल का। झट घंटी ली। अब आप जानो क्या महात्माओं ने कहा है, देख न सकई पराई विभूति, दुष्ट जनन की यह करतूती। फुटी आंख दुर्जन व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा, किसी का सम्मान, किसी का वैभव, पर सत्ता, पर सौंदर्य, पर संपत्ति, फूटी आंख नहीं देख सकता। जल्दी ला घंटी। और जब घंटी ली और घंटी लेकर के कहा, हे भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए। अच्छा आप समझ गए क्या? अगर उसकी 1 आंख फूटेगी तो पड़ोसी की, इसलिए मेरी 1 आंख फूट जाए। उसकी 1 आंख फूट गई, फिर भी संतोष नहीं हुआ। हे भगवान मेरा 1 हाथ टूट जाए। उसका 1 हाथ टूटा, पड़ोसी के। हे भगवान मेरी 1 टांग टूट जाए। उसकी 1 टांग और पड़ोसी की। फिर भी दुष्ट व्यक्ति के हृदय में राहत नहीं मिली। हे भगवान मेरे घर के आगे दरवाजे के बाहर 1 कुआं खुद जाए, तो उसके घर के आगे 1 कुआं और पड़ोसी के घर के आगे। अब बताओ 1 कुआं घर के आंगन में हो तो भी खतरा है, अब 2-2 कुएं। अब पड़ोसी का पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, जैसे तैसे खिसक करके आए और बाहर निकले। जैसे ही खिसके छपाक छपाक और पड़ोसी के गिरने की आवाज आए तो 1 हाथ से ताली बजा करके उछल करके नाचे। हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। 2-2 मंजिल के बंगले, मजा आ गया। 2 मंजिल के बंगले हमसे आगे पहुंच गए। सज्जनों ये केवल कहानी नहीं है, हर परिवार, समाज और सारे राष्ट्र की यही दशा है। न जाने कितने लोग संपन्न व्यक्ति की आंख फोड़ने में, टांग तोड़ने में लगे हुए हैं, हाथ तोड़ने में लगे हुए हैं। हमसे ज्यादा संपन्न कोई नहीं होना चाहिए। सावन का महीना विदाई ले रहा है। भगवान शंकर के तथाकथित भक्तों को आपने देखा होगा, उनका नाम लेकर के गांजा भांग पी करके मस्ती लेते हैं। देह की आत्मा का आनंद तो मिल नहीं पाता। पर पता वो क्या कहते हैं, बम बम भोले पचा दे अजब के गोले, मस्त रहो मस्ती में, आग लगने दो बस्ती में। मौत दे तो दुनिया पड़ी और धन दे तो इंदौर में आपनो घर पड़ी हो। सुख मुझे चाहिए, सत्ता मुझे चाहिए, संपत्ति मुझे चाहिए, दुनिया का सारा सम्मान मुझे चाहिए। महापुरुषों ने जिस राम धर्म को अंगीकार किया, उनके सामने सबको घुटने टेकने पड़े। महापुरुषों की तपस्या कभी नष्ट नहीं होती है। और आज एक ऐसे महान आत्मा का भी निर्वाण दिवस है। ये मालवांचल की धरती उनकी भी ऋणी है। एक ऐसे महान नामलिहारी, सीधे सरल चरित्र सम्राट ब्रह्मलीन साध रामलाल जी महाराज, जिनके कृपा पात्र रामकृष्ण परमहंस की तरह थे और जिनके शिष्य विद्वान विवेकानंद से भी बड़े चढ़े हुए थे, पंडित लक्ष्मीराम जी, उनके गुरु जी का नाम था रामलाल जी महाराज। आज उनका भी निर्वाण दिवस है। 28 चातुर्मास पंडित लक्ष्मीराम जी इस धरती पर करके इस धरती को जो दिया है, संप्रदाय उनका ऋणी, इंदौर की धरती उनकी ऋणी है। लच्छेदार प्रवचन, सब रस में माहिर, दिग्गज विद्वान।
उन्होंने अपने गुरुदेव की अनन्य सेवा की थी। बालावस्था में लक्ष्मण जी बहुत बीमार थे, उनके शरीर में भी तकलीफ थी, सिर में भी तकलीफ थी, पर गुरुदेव अपने हाथों से अपने शिष्य को नहलाते धुलाते सेवा में रहे, जैसे खुद सेवा में आए हो। पर उन्होंने बाद में जो गुरु सेवा करी, बहुत विलक्षण गुरु सेवा करी, और ये गुरु सेवा का ही फल था, अद्भुत विद्वता उन्हें प्राप्त हुई थी। आज हम उन साधुओं का भी स्मरण करते हैं, यथा नाम तथा गुण, राम के ही लाल थे, और ऐसे रामलाल थे जिन्होंने संप्रदाय और भारत राष्ट्र को एक ज्ञान का ऐसा लाल दिया जिसके आलोक में सब आलोकित होते रहे हैं। ये धरती उनसे प्रसिद्ध हुई है। आज संतों के निर्माण दिवस का योग संयोग बना, इसलिए आपके बीच बहुत सारी ये चर्चा राम धर्म। पूज्यपाद स्वामी निर्भयराम जी महाराज अद्भुत विलक्षण आचार्य महापुरुष थे। उनके अपने काल के बहुत ताप, करारा ताप, तेज त्याग था, हर कोई सहन नहीं कर सकता था, सहन करना ही दुर्लभ था। इसलिए उनकी त्याग तप को कोई भाग्यशाली व्यक्ति सहन करते। सेवा साधारण नहीं होती। ऐसे भी सेवा परायण रहे, जब उन्हें शरीर अस्ता वमन हो गया वोमिट, तो सेवा में रहने वालों ने तुरंत हाथ में लेकर के उसे पान कर लिया, बहुत सिद्ध हो गई। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म साधारण बात नहीं है। मन की शुद्धता, चित्त की पवित्रता, हृदय का अगाध समर्पण भाव सेवा की जगत में अग्रगण्य करता है। तो आइए, राम धर्म सब धर्म दूजो नहीं कोई। इस राम धर्म के समान कोई धर्म संसार में हो ही नहीं सकता। अग्रदास हरि धर्म सम दूजा धर्म कोई नाय, जैसे हाथी का खोज में सब खोज समाए। हाथी के खोज में सब खोज समा जाता है, ऐसे राम धर्म में सब धर्म समाहित हो जाते हैं। ये व्यापारी वर्ग लोग बहुत बैठे हैं, जब हिसाब किताब होता है तो ये क्या कहते हैं पता है? भैया राम धर्म रख, राम धर्म, जरा राम धर्म की बात करो। वो ये नहीं कहते काम धर्म रखो, दाम धर्म रखो, दाम धर्म रखो, वाम धर्म रखो, चाम धर्म रखो, नहीं, राम धर्म रखो। और हम इस पवित्र सिंहासन से कहना चाहते हैं, सड़क से संसद तक, अगर व्यक्ति के पास अपना राम धर्म जिंदा है तो यहां किसी कोतवाली और न्यायालय की जरूरत नहीं है। पिता के पास अपना राम धर्म है, पुत्र के पास अपना राम धर्म है, माँ के पास अपना राम धर्म है, पत्नी के पास अपना राम धर्म है, पति के पास अपना राम धर्म है, सेवक के पास अपना राम धर्म है, स्वामी के पास अपना राम धर्म है, प्रजा के पास अपना राम धर्म है, और सत्ता पर बैठे लोगों के पास अपना राम धर्म है। तो संसार में फिर कोई बात ही संसार में नहीं हो सकती है। ये राम धर्म से डिगते हैं तब ये सब की आवश्यकता होती है। भगवान योगेश्वर इस राम धर्म को सब धरती का बीज मानते, धरती में सबका बीज मानते। और तुलसीदास जी ने भी यथा भूमि सब बीजमय नक्षत्रवास आकाश, इमी सब धर्म नाम में कहता तुलसीदास। वो कहते हैं राम धर्म में सब धर्म है। आओ एक प्रश्न थोड़ा सा याद दिला दूं। 5 दिन के बाद दिल्ली पहुंचे, कल आपको याद दिला रहा था मैं, तुलसीदास जी का पावन चरित्र, और बादशाह ने उनका सम्मान किया और कहा कि आपने नारी को नर बना दिया। नारी पलट नर भया ले चरणामरसी, तुलसी बिनन कीजिए पारस रूप प्रतीत। और संसार में मरे हुए को प्राण दे दिया आपने, तो आप हमें कोई चमत्कार बताएं।
तुलसीदास जी ने कहा भाई मेरे पास तो कोई कोई करामात आरामात चमत्कार नहीं है, मैं तो सीधा राम राम करता हूँ। बोला नहीं, बताना पड़ेगा। बहुत चर्चा चली, उन्होंने कहा मेरे पास कोई करामात नहीं है। तो बादशाह ने उन्हें कारागार में डाल दिया। देखें क्या है आपका राम का करामात, राम का सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य, कारागार में डाल दिया। तुलसीदास जी ने कारागार में बैठ राम राम का स्मरण किया अंतकरण के साथ में, और राम जी ने अपने लाडले हनुमान जी को आदेश दिया, तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी का स्मरण किया। और हनुमान जी अनगिनत 10,000 वानरों को लेकर के उपस्थित हो गए, और अनगिनत वानरों ने जो धूम मचाई महलों में और पूरे दिल्ली में, सारे बैगों के कपड़े फाड़ दिए और गढ़ के पत्थर निकाल के तोड़ तोड़ करके, और जो पत्थरों की बौसात की त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा, कांप उठे सब। बादशाह ने कहा तुलसीदास जी बचाओ, ये क्या है? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, अभी आप थोड़ी करामात और देख लो। करामात देखना चाह रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, मर जाएंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा, अब रक्षा करिए। तुलसीदास जी ने कहा ये गढ़ खाली करिए, आज के बाद कभी इस गढ़ में मत रहना। अद्भुत चमत्कार। कौन थे ये वानर? राम सेना में जिन वानरों को जरा स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, आज हनुमान जी ने उनको बुला लिया कि लो, अब आपके मनमानी भी युद्ध में नहीं कर पाए, कर लो जरा। और जो चमत्कार बताया तो देखते ही रह गए सब, चरणों में गिरना पड़ा। यह राम धर्म का प्रभाव, यह राम धर्म की निष्ठा का अद्भुत विलक्षण प्रभाव। तब तुलसीदास जी ने समय प्राप्त करके महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जो अपने धर्म अग्रज को त्याग करके चले गए थे सत्ता की लोलुपता के कारण, वहां रहे, सत्संग सुनाया। और जब राम भरत के मिलन का अनूठा इतिहास सुनाया, आप आश्चर्य करेंगे। आज मैं ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं आपको, अभी आपको पता चलेगा। जब उन्होंने प्रसंग सुनाया तो ये प्रसंग सुन करके, राम भरत के मिलन का इतिहास श्रवण करके, सुग्रीव और विभीषण भी रो पड़े थे। एक ये राम और भरत जैसे भाई, और एक हम। सुग्रीव कहता है कि संपत्ति सुंदर खातिर मैंने भी भाई को मरवाया, बाली को। विभीषण ने कहा मेरा भी भाई मारा गया, पर ये दोनों भाई देखो सत्ता का त्याग करके सत्य पर चलकर आज गले मिल रहे हैं। ये कैसा भारत की भूमि का इतिहास है? ये भारत की भूमि भ्रातृधर्म की भूमि है। और ये जब इतिहास सुनाया तो शक्ति सिंह रो पड़े, तत्क्षण महापुरुष के चरणों में गिर पड़े और सारी सत्ता सबका त्याग करके, बादशाह को त्याग करके चल दिए मेवाड़ की धरती पर, जंगल में महाराणा प्रताप से गले लग करके फूट फूट करके रोए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। संत वो धर्म होता है जो वियोग का संयोग करवाते हैं, उनका नाम है संत। संत और सुई जोड़ती है, इनका धर्म जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये इतिहास सम्मत 8 में निर्मराम जी महाराज ने 16 में चातुर्मास किया। केवल एक आचार्य महापुरुष रहे जिन्होंने स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अवतार भूमि 16 पर चातुर्मास किया, और एक ब्राह्मण परिवार के आग्रह पर, और वो ब्राह्मण परिवार भी जिन्हें आग्रह किया वो दुनिया से जा चुका था, पर उनके माँ बाप बच्चे की लाश को रामचंद्र जी महाराज की अवतार भूमि पटक के चल दिए, आप जानो और आपका काम जाने। बच्चा मर गया, क्या करें हम इसको लेकर के? पर उनमें करुणा थी, निष्ठा आस्था थी। 2 घंटे बाद आकर के देखा तो बच्चा किलकारियां मार करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। वो रामचंद्र जी महाराज की अवतार भूमि है 16 धाम। प्रतिवर्ष जयंती पर्व बन रहा है, 12 साल से अखंड वाणी का पाठ चल रहा है। हम तो सुना करते शास्त्रों में अखंड यज्ञ क्या होता है, पर वहां 12 साल से संकल्प चल रहा है। और 1776 में रामचंद्र जी महाराज का अवतार हुआ, अभी 2072 चल रहा है, 4 साल बाकी, 3 साल, चौथे साल तो 76वां आ जाएगा। तो 76 के अंदर महाप्रभु रामचरण प्राकट्य शताब्दी
त्रिशताब्दी महापर्व का आयोजन 16 की धरती पर होगा। आपको आज से ही 3 साल पहले से सिगड़ी न होता 16 धाम का स्वामी रामचंद्र जी महाराज के प्राकट्य शताब्दी पर्व का अभी से निमंत्रण आपको नोट कर लेना। बोले महाराज पहला कहता था वहां काम काज कर लेता, थोड़ा व्यवस्था कर लेता हुआ कि आप 3 साल आराम से कर लेना व्यवस्था। बड़ा विशाल जिसे द्विशताब्दी शाहपुरा में मनी है, ऐसा त्रिशताब्दी का कार्यक्रम चलेगा। वहां अखंड वाणी पाठ चल रहा है लगातार दिन रात। अनगिनत वारवाणी का संपूर्ण पाठ हुआ और अभी चल रहा लगातार। उस भूमि पर अपनी चातुर्मास किया था और इस शरीर को भी 16 धाम पर चातुर्मास करने का अवसर स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कृपा की। क्योंकि उस धरती पर जो एक अद्भुत चमत्कार था वो मैं आपको कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद बताऊंगा, प्रासंगिकता के अनुसार बताऊंगा। तो आइए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के अलौकिक अनूठे अद्भुत इतिहास है। आज हम तपपुतात्मा पूज्यपात निर्भयराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं और महापुरुषों के चरणों में अनंत बार जिनकी अलौकिकता और दिव्यता से ये संप्रदाय भरा पड़ा है। नाम लिहारी महापुरुष थे, पाति व्रत धर्म पारंगत और अद्भुत विलक्षण। अपने आप को सजाती एक बार उन ना चाहते थे पर हवाई जहाज में बैठने का उस समय में नहीं बैठा करते थे, तो उन्होंने अपने आप को सजा दी। गेट से प्रणाम करके जाते हैं पर आप सीधे इमली के नीचे जाकर बैठ गए, मेरे से अपराध हो गया। सारे संत रो पड़े, सबने प्रार्थना आप ही क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे सजा स्वयं को देनी चाहिए, इसलिए आपने स्वयं को अपने आप को सजा दी। ये होता है धर्म पालन, मर्यादा पालन। वो तो सम्राट थी, उन्हें कौन सजा देता? लेकिन आप रहे मुरजात में तो सब राखे मुरजात। इसलिए राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई। सज्जनों, राम धर्म से बढ़कर कोई धर्म संसार में नहीं हो सकता। इस राम धर्म का पालन करें, जीवन को पवित्र बनाए। राम 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 राम